सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा 2024 न्यूटन कोचिंग सेंटर धवनिया मोड़ में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य बिंदु जो बोर्ड पर लिखा गया है उससे सवाल किया जाएगा और मुख्य बिंदु के बीच में से सवाल किया जाएगा, जिसमें सिलेक्शन रीमा कुमारी किया गया है, जो आप सभी को बीच रीमा कुमारी जवाब देगी। पहला बिंदु हमारा है हमारा राज्य का परिचय। हमारे राज्य के परिचय में पहला क्वेश्चन है, बिहार की सीमा किस देश को छूती है? नेपाल। बिहार की जनसंख्या क्या है? 1600 आवाज थोड़ा जोर से बोलेगी। बिहार में कितने जिले हैं? 38। बिहार में 38 जिले हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। थोड़ा जोर से बोलेगी। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? पटना। अब नेक्स्ट बिंदु हमारा है बिहार का इतिहास। अब हम बिहार के इतिहास के बारे में कुछ इससे हम क्वेश्चन करते हैं। बिहार का प्राचीनतम नगर कौन सा है? उत्तर प्रदेश। बिहार का प्राचीनतम नगर कौन सा है? प्राचीनतम नगर कौन सा है? पाटलिपुत्र पटना है। आगे क्वेश्चन, बिहार को उड़ीसा से अलग कब एक स्वतंत्र राज्य की दर्जा दिया गया था? 1936 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने बिहार की यात्रा कब की थी? 1917 ईस्वी में। लोकनायक के नाम से बिहार के किस महापुरुष को जाना जाता है? प्रकाश नारायण। ठीक है। बिहार में सचिवालय गोली कांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1947। 11 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था। 1942 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में सर्वप्रथम। बिहार में सर्वप्रथम मुख्य बिंदु है, इसमें बताएगी कि बिहार में सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन हुए थे? श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम हिंदी फीचर फिल्म का क्या नाम था? कन्यादान। बिहार का प्रथम हिंदी फीचर फिल्म का नाम क्या था? कल हमारा है। कल हमारा है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में प्रथम में पहला बिंदु है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का प्रथम महान सम्राट कौन थे? अशोक थे। कांग्रेस समाजवादी दल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस समाजवादी आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस बिंदु से है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर मेला। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं झारखंड का राज्य का परिचय। झारखंड राज्य का परिचय। ठीक है। झारखंड राज्य के परिचय में से पहला सवाल है, किस राज्य से अलग होकर के झारखंड का निर्माण किया गया था? बिहार से अलग कर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड कितने राज्यों की सीमा को छूता है? 5 को छूता है। झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य है? उड़ीसा है। झारखंड में पुरुषों की साक्षरता दर कितना है? झारखंड में पुरुषों की साक्षरता दर कितना है? 78.45% है। लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितने नगर निगम है? 9 है। बताइए अगला क्वेश्चन, झारखंड का वह स्थान जहां सबसे अधिक वर्षा होती है? नेतरहाट होता है। छोटा नागपुर मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1856 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? 5 प्रमंडल हैं। झारखंड दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? रांची है। झारखंड में वर्तमान कितने जिले हैं? 24। झारखंड में कितने विधानसभा सदस्य हैं? 82 82 है।
अगला पॉइंट आप लोगों के सामने बोले जा रही है, झारखंड का राज्य के परिचय हो गया। उसके बाद भारत के प्रथम झारखंड के संदर्भ में, भारत के प्रथम झारखंड के संदर्भ में पहला सवाल है, भारत का प्रथम इस्पात कारखाना कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। ठीक है। भारत का प्रथम खाद्य कारखाना कहाँ पर है? झारखंड। भारत का प्रथम खाद्य कारखाना सिंदरी में है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादन राज्य कहाँ पर है? झारखंड में। अगला पॉइंट, भारत के प्रथम झारखंड के संदर्भ में ये क्वेश्चन चैप्टर हो गया। उसके बाद है झारखंड का इतिहास। उसके बाद है झारखंड के इतिहास से कुछ सवाल पूछते हैं हम लोग। बताएंगे तुम, तमार विद्रोह कब हुआ था? तमार, झारखंड के इतिहास में तमार विद्रोह कब हुआ था? 1891 से तमार विद्रोह 1800 नहीं, 1789 में हुआ था। जवाब गलत है। आगे क्वेश्चन है, खरवाड़ विद्रोह के नेता कौन थे? भागीरथ मांझी थे। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? गंगा नारायण थे। अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? सुगना मुंडा। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ था? छोटा नागपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? झारखंड क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? अटवी और आटवा नाम था। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड के प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थान, इससे सवाल इनसे किया जा रहा है। चलिए बताएंगे तो, ये कौन नदियां किस स्थान पर स्थित है? बराका नदी किस स्थान पर स्थित है? बराका नदी उत्तरी छोटा नागपुर के पहाड़ियों से स्थित है। अगला क्वेश्चन, संजय नदी किस स्थान पर स्थित है? बुढ़हट के पठार से। दक्षिणी कोयल नदी कहाँ स्थित है? रांची के पहाड़ से। रांची के दक्षिणी कोयल नदी कहाँ स्थित है? रांची के नगाड़ी गांव से स्थित है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट, झारखंड के जलप्रपात कहाँ है? झारखंड के जलप्रपात के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें सवाल बताइए। पहला सवाल, रजरप्पा जलप्रपात कहाँ पर है? चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, गौतम धारा जलप्रपात कहाँ पर है? रांची। अगला क्वेश्चन क्या बताएगी? दसम जलप्रपात कहाँ पर है? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक मेरा है झारखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में क्वेश्चन तो बताएगी। चलिए, झारखंड नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ पर है? हजारीबाग में है। अगला क्वेश्चन, लाओलॉन्ग वन्य प्राणी शरणस्थली कहाँ पर है? चतरा में है। अगला क्वेश्चन, पारसनाथ वन्य जीव शरणस्थली कहाँ पर है? गिरिडीह में। अगला क्वेश्चन है, कोडरमा वन्य प्राणी शरणस्थली कहाँ पर है? कोडरमा, जमशेदपुर नहीं है, कोडरमा वन्य प्राणी शरणस्थली कहाँ पर है? हजारीबाग में। सही जवाब है। चलिए अगला पॉइंट हमारा है, झारखंड के प्रमुख खिलाड़ी और उनके संबंधित खेल। झारखंड के प्रमुख खिलाड़ी और उनके संबंधित खेल के बारे में बात करते हैं। झारखंड के प्रमुख शिक्षण स्थान, ये भी पॉइंट है नहीं। हमारा देश भारत, चलिए इसका पॉइंट देखते हैं। हमारा देश भारत, हमारा देश भारत, झारखंड खिलाड़ी स्थान संबंधित खेल है ना। चलिए बताएगी इसमें से। पहला क्वेश्चन क्या तुम्हारा है? जयपाल सिंह किस खेल संबंधित है? हॉकी है। अनीता का किस खेल संबंधित है? बेंजामिन बालमोज किस खेल संबंधित है? फुटबॉल। दीपिका कुमारी महेंद्र धोनी क्रिकेट है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, खिलाड़ी हो गया वरना। उसके बाद हमारा है हमारा देश भारत। हमारा देश भारत के बारे में बताएगी। भारत की कुल आबादी कितनी है अभी? 1,31,05,69,573। चलिए, भारत का कुल क्षेत्र कितना है?
32,87,263। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का अंग्रेज का नाम क्या था? इंडिया। इंडिया नाम था। तुम्हारे देश का नाम क्या है जो भारत किसके नाम पर पड़ा था? भारत। तुम्हारे देश का नाम क्या है? भारत। भारत। भारत के साक्षरता दर कितना है? 73%। 73%। भारत कितने राज्य है? भारत में कितने राज्य है? 28 राज्य है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। संत। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर पूछा जा रहा है तुमसे, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन बताइए तुम, भारत के लिए कानून कौन बनाती है? संसद। संसद बनाती है। भारत के शासन सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है। चलिए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। चलिए ठीक है। भारत का मुख्य फसल क्या है? धान। इस प्रकार से इन्होंने जवाब देते जा रही है, कुछ कुछ क्वेश्चन गलती भी कर रही है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा भारत के इतिहास। अब भारत के इतिहास सवाल से क्या जा रहा है, तुम बताएगी अशोक ने कौन सा प्रथम युद्ध लड़ा था? काली मुद्दा। काली युद्ध लड़ा था। गौतम बुद्ध का जन्म किस गांव में हुआ था? लुबनी गांव में हुआ था। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा नाम था। ठीक है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र है। चलिए अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया था? दीन-ए-इलाही धर्म चलाया था। नेक्स्ट वन, पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा था? अकबर। पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा था? शेरशाह सूरी ने रखा था। इस प्रकार अगला क्वेश्चन, भारत की मुद्रा रुपया को किसने प्रारंभ किया था? चलिए भारत ने अंग्रेज ने भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया था? 200 वर्ष तक। चलिए स्वामी विवेकानंद के वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इससे पूछा जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? 1942 को। थैंक यू। इसीलिए आपको धन्यवाद पात्र है। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाए और आप अगले प्रतियोगिता में फिर भाग लें और पुनः इस तरह से आप अपना कार्यक्रम सफल बनाएं।